Hello friends, once again most welcome. Life is all about enjoyment. कल लास्ट टॉपिक जोड़ा था लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज इज इक्वल टू लव विथ रेंज। अरेंज मैरिज ना इस दुनिया की सबसे घटिया शादी है अरेंज मैरिज। क्यों बता रहा हूँ। अरेंज मैरिज में सबसे पहले दहेज। लव मैरिज किया है तो कोई बाप बोलेगा नहीं बस तुम लव मैरिज किया मैं दहेज दे नहीं सकता। सिंपल बात है। अरेंज मैरिज में दहेज सबसे बड़ा मैटर है। डिवोर्स सबसे बड़ा मैटर है। अरेंज मैरिज भी होता है। प्लस सबसे बड़ा मैटर ये है कि अरेंज मैरिज में अपने ही मॉम डैड वृद्धाश्रम में कैसे जाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। अरेंजमेंट किसने करवाया? मॉम डैड ने करवाया ना, तो वृद्धाश्रम में क्यों जा रहे वो? लेकिन रियलिटी है कि अरेंज मैरिज में होता है। लव मैरिज में तो मैंने अभी तक शायद देखा नहीं, आगे हो सके लेकिन मुश्किल है। तो फिर क्या करना चाहिए? अरेंज मैरिज के अगेंस्ट तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अरेंज मैरिज को लॉयल्टी बेस्ड मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी लॉयल्टी बेस्ड मैरिज क्या है कि आपने शादी की तो आपके पार्टनर को आप कितना जानते हो, जानने के लिए क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। टाइम ही लॉयल्टी का सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट है। क्योंकि लॉयल्टी वो पेड़ है जो टाइम के साथ बढ़ती है, एक दिन में नहीं बढ़ेगी। और लॉयल्टी तभी दे हो सकता है जब आप एक ही टॉपिक को टाइम दो, फ्रेंडशिप को। और सबसे पहले आप अरेंज मैरिज करा दी तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मॉम डैड की है कि ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए। और दोनों में झगड़ा कितना भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना रात को साथ में ही खाना है। झगड़ा हो दो ना, क्या फर्क पड़ता है यार? झगड़ा नहीं होएगा तो घर काहे का, रिश्ता काहे का? लेकिन लॉयल्टी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लव मैरिज करो, मैं बोल रहा हूँ अरेंज मैरिज ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके माउंटेन आपके लिए डायमंड ही चुन के लाएंगे, डायमंड ही रहेगा, चाहे वो ब्लैक रहे चाहे वो वाइट रहे, लेकिन डायमंड ही है आपके मॉम डैड ने आपके लिए लाया है। बस आपके लिए आपको करना क्या है? उस डायमंड को संभाल के रखना है, संभाल के रखना है। इसमें आपके मॉम डैड की भी उतनी जिम्मेदारी है जितना आपकी है। कि कोई भी रिश्ता अकेले नहीं संभलता, उस रिश्तों को संभालने वाले भी अलग अलग रिश्ते होने चाहिए। उसमें उन रिश्तों में आपके मॉम डैड, आपकी बहन, आपका भाई, आपके माँ, आपके मौसी, बस इतने ही फैमिली है। और कोई फैमिली में आता नहीं। बाकी जो लोग आते हैं वो रिलेटिव है। रिलेटिव जहाँ है वहीं रहे, ज़्यादा क्लोज नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इस रिलेटिव का काम ये है कि जब टाइम पड़ेगा वही भाग के आएंगे, और सबसे पहले दोस्त आएंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन मेरा मुद्दा यही है कि लॉयल्टी क्रिएट करो। अभी लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप करो, अपने कंफर्ट जोन में उसको आने दो। जब तक उसको कंफर्ट जोन लगेगा नहीं आपके साथ रहने का, तब तक सीधा बोलता हूँ फिजिकल रिलेशनशिप मत करो, खाली एक ही फ्रेंडशिप करो। जितना गहरी फ्रेंडशिप गहरी होगी उतना अच्छा है। लव मैरिज करो तो एक ही पॉइंट है भाई, अपने पार्टनर को बोले इतना पैसा कमा, 3-4 साल के बाद अपन शादी करते। 4 साल के बाद में दोनों को पैसा उसने भी जमा किया आपने भी जमा किया, तो ऑब्वियसली बात है कोई मना नहीं करेगा। क्योंकि हाँ बाबा एक बल्क ऑफ अमाउंट आपने लिया है उस शादी करने के लिए। सबसे मेन है पैसा आपके पास होगा ना शादी करने के लिए, तो आप लव मैरिज करो या कुछ भी करो, कोई मना नहीं करेगा। अरेंज मैरिज करो तो
सिंपल है भाई कि लव होता है, अरेंज में लव हो जाता है, इनडायरेक्टली लव होना ही है, लेकिन लॉयल्टी क्रिएट होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लॉयल बहुत ज़रूरी है, बहुत। लॉयल रहने का एक ही हिसाब है भाई, मेरी बीवी दुनिया की सबसे सुंदर बीवी है और पराई स्त्री को मैं माता मानता हूँ, बात खत्म। लॉयल्टी के लिए दो ही पॉइंट चाहिए ना, और कुछ चाहिए? और किसी साबित ही नहीं करना है, यही दो पॉइंट बोल दो, खत्म हो गया। लेकिन एक बात बोलूँ ना कि अरेंज मैरिज में फ़ायदा क्या है कि आपको डायमंड ही मिलेगा, 100% डायमंड। बस ये है कि वो डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है। मेरे को तो लाइट मिला, मतलब मैं सिंपल बोलता हूँ, सही में मानता हूँ मैं ऐसा कि मेरा डैड ने मेरे वाइफ को लाके बहुत बड़ा काम किया। इम्पोर्टेंट है कि ये रिश्ता मैं संभाल नहीं पाया। क्यों नहीं संभाल पाया? क्योंकि यहाँ मेरे को खड़ा होकर भाषण देना था, इसलिए शायद मैं संभाल नहीं पाया। क्योंकि उन्होंने बोला ना तेरे को यही करना है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। लेकिन सही बोलूँ तो सही में यार अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलता है, देखने मिलता है। लव मैरिज इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि यार दो रिलीजन को आपको पता चलता है। ये मेरे को महाराष्ट्र में पता है, यूपी का भी सब पता है, इसलिए लव मैरिज में मेरे को बेस्ट लगता है। लेकिन लव मैरिज ना हो, लेकिन लॉयल्टी बेस्ड मैरिज होना ही चाहिए। चाहे आप 6 महीना दो, 7 महीना दो, तो भी चलेगा। आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि इतना जीबी ही नहीं है साला।